आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, श्री हरि शयनी एकादशी तथा श्री विष्णु शयनोत्सव के नाम से जाना जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जुलाई 2026 की प्रातःकाल यानी सुबह 9:12 से हो जाएगा, जो कि 25 जुलाई 2026 की सुबह 11:34 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः शुद्ध हरिवासर एकादशी, जो कि 25 जुलाई 2026 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को और सभी संप्रदाय को मानने वालों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से सभी प्रकार के जो बड़े मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उन पर विराम लग जाता है, यानी विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि जो बड़े मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उन पर रोक लग जाती है। चातुर्मास का आरंभ हो जाता है। तो इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 24 जुलाई 2026 शुक्रवार को करना है। वहीं 25 जुलाई 2026 शनिवार को देवशयनी हरिशयनी एकादशी रहेगी और उसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा तथा 26 जुलाई 2026 रविवार के दिन यानी प्रदोष के दिन व्रत खोलना है। व्रत का पारणा करना चाहिए। पारणा करने का जो समय है, व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो सुबह 5:39 से लेकर के 7:39 तक व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन प्रदोष का व्रत है, इसलिए यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आप जल, फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत खोल सकते हैं, यानी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए। यदि आप चाहें तो एक से अधिक बार भी एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। तो यदि आप हमारे माध्यम से अवंतिका क्षेत्र में यानी उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर के सानिध्य में यदि एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवाना चाहते हैं तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र भेज करके हमसे संपर्क करें। हम आपके नाम गोत्र से संपूर्ण विधि विधान के साथ में भगवान श्री महाकालेश्वर के सानिध्य में उज्जैन नगरी में आपके नाम और गोत्र से एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करेंगे। तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और हम आपके लिए एकादशी उद्यापन संपन्न करेंगे। पर भगवान श्री हरि विष्णु शयन करने चले जाएंगे, इसलिए सभी मांगलिक कार्यक्रम बंद हो जाएंगे। 4 माह के लिए प्रभु शयन करेंगे। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन से 4 माह तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की योग निद्रा पूर्ण हो जाती है और इस एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 माह तक मांगलिक कार्यक्रम जैसे यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इनमें कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं। चातुर्मास आरंभ होते ही भगवान श्री हरि विष्णु पृथ्वी का कार्य भगवान शिव को सौंप करके खुद विश्राम के लिए चले जाते हैं। इसलिए इस दौरान भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। चातुर्मास में श्रावण का महीना आता है, इसलिए इस महीने में शिव आराधना का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी दिन से चातुर्मास आरंभ हो जाएगा और 4 महीनों तक कोई भी बड़े मांगलिक कार्यक्रम संपन्न नहीं होंगे। हालांकि इस दौरान भागवत कथा करना, अनुष्ठान कराना और विशेष भजन कीर्तन चातुर्मास में यदि संपन्न किया जाए, सत्संग किया जाए, रामचरितमानस का पाठ किया जाए, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया जाए तो अति उत्तम माना जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु के विश्राम करने से सभी तरह के जो बड़े मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उन पर विराम लग जाता है।
भगवान श्री नारायण की प्रिय हरिशयनी एकादशी या फिर इसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन से साधु संत सन्यासी लोगों का चातुर्मास आरंभ हो जाता है। 4 महीने भगवान विष्णु के निद्रा काल का समय माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि माना जाए तो इस दौरान सूर्य व चंद्रमा का तेज पृथ्वी पर कम पहुंचता है, जल की मात्रा अधिक हो जाती है, वातावरण में अनेक जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं जो अनेक रोगों का कारण बनते हैं। इसीलिए साधु संत तपस्वी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ इस काल में एक ही स्थान पर रह करके तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन आदि कार्य करते हैं। तो भगवान शिव जी सृष्टि का संचालन इसी दिन से आरंभ करेंगे और इस दौरान सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, विवाह आदि कर्म को छोड़ करके किए जाते हैं। भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, साधना करना चाहिए। चातुर्मास में सबसे पहले श्रावण का महीना यानी सावन मास आएगा। सावन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित होता है। इस माह में भगवान शिव की आराधना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद रक्षाबंधन आएगा, जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, अनंत चतुर्दशी आएगी और इसके बाद पितृपक्ष आएगा, श्राद्ध पक्ष जिसे कहा जाता है, शरद पूर्णिमा आएगी तथा इसके बाद दीपावली का महापर्व भी आएगा। और इस चातुर्मास में आप जितना कथा श्रवण करेंगे, भगवत भजन करेंगे, उसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। यदि आप अपने घर में किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से भागवत कथा का आयोजन करवाते हैं, रामचरित मानस का पाठ करते हैं या फिर भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो आपको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी और आपके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। चातुर्मास में जब भगवान श्री हरि योग निद्रा में रहते हैं, उस समय भक्त यदि भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो निश्चय ही उन्हें अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चातुर्मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः या ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए तथा 18 पुराणों की कथा का श्रवण करना चाहिए, भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए, जरूरतमंद लोगों को छाता का दान करना चाहिए, कंबल का दान करना चाहिए, धन का दान देना चाहिए तथा उनको भोजन करवाना चाहिए। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। और देवशयनी एकादशी का व्रत करने मात्र से आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे और महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। या तो आप ब्राह्मण देवता के माध्यम से करवाएं या स्वयं भी अपने निवास पर ब्राह्मण देवता को बुला करके एकादशी व्रत उद्यापन करवा सकते हैं। तीर्थ में, मंदिर में, आश्रम में, देवालय में, पवित्र स्थान पर एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहिए। एकादशी व्रत का जो उद्यापन होता है उसमें 26 तांबे के कलश की स्थापना की जाती है, गौरी गणेश का पूजन अर्चन किया जाता है, सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण किया जाता है तथा पुण्यवाचन का षोडश मातृका का पूजन अर्चन किया जाता है। भगवान बाल गोपाल जी का
या राधा कृष्ण जी का या शालिग्राम जी का पुरुष सूक्त के द्वारा पंचामृत के माध्यम से अभिषेक किया जाता है। सुंदर वस्त्र उनको धारण करवाए जाते हैं। उसके बाद एकादशी व्रत कथा का श्रवण किया जाता है, हवन कर्म किया जाता है और उसके बाद एकादशी के दिन ब्राह्मण देवता को फलाहारी वस्तु भोजन के रूप में प्रदान की जाती है, यानी उनको फलाहारी वस्तु ही उस दिन खिलाना चाहिए। और द्वादशी के दिन 26 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का विशेष विधान है। तो आप यदि हमारे माध्यम से एकादशी का व्रत करवाना चाहते हैं तो यह संपूर्ण विधि हम आपके लिए अवश्य ही संपन्न करवा देंगे। आप हमसे संपर्क करें तो हम जरूर आपके लिए एकादशी व्रत का उद्यापन करवा देंगे। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। यदि एक समय संभव नहीं है तो आप 2 समय भी भोजन करें, लेकिन ध्यान रखें दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा अभक्ष भक्षण मसूर की दाल कटहल की सब्जी का उपयोग दशमी तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। वैसे तो आप यदि पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर जो 34 लिखा हुआ है उसको भी बोल लेंगे तो भी आपका संकल्प हो जाएगा। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना, शपथ ग्रहण करना। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं यानी बिना किसी कामना के भी व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प करना चाहिए, और यदि आप सकाम भाव से व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प करना चाहिए। पद्म पुराण में जो श्लोक लिखा हुआ है उसका उच्चारण या श्रवण करने मात्र से भी आपका संकल्प हो जाएगा। एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन ही भोजन ग्रहण करूंगा। बस ऐसा बोलने मात्र से भी आपका संकल्प हो जाएगा। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत मैं करने जा रहा हूं। मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए तो आप अबोध बालक जान करके, छोटा बच्चा जान करके मुझे क्षमादान अवश्य ही प्रदान कर देना। इसी के साथ आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करें, पूज्य पुरुषों को नमन करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन किसी को भी अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल बताए गए हैं। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान अथवा अनादर बिल्कुल न करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जितना हो सके जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें तथा उन्हें श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा देवे और अगले दिन उनको भोजन करवाए। यदि भोजन करवाना संभव नहीं है तो उनको आटा दाल चावल सीधा सामग्री का दान करें या फिर भोजन के निमित्त नगद धन राशि प्रदान करके भी आप ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी तिथि चाहे समाप्त हो जाए फिर भी आपको एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।